हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं मनीष आर्या आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो हमारा वॉइस है। मतलब क्या, मैंने पार्ट 1 वॉइस का अपलोड कर चुका हूं। जो हमारा बेसिक नॉलेज के लिए हम लोग जो वॉइस पढ़ रहे थे ना, वो बेसिक हमारा अपलोड हो चुका है आपके यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे। तो प्लीज अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो प्लीज नीचे दिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, तो प्लीज आप उसे जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो हम आज पार्ट 2 पढ़ने से पहले हम लोग जो पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज आप उसे जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्लीज मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे अगर आप नए होंगे तो मेरे साथ जुड़ने के लिए ना, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए आप ना रेड बटन का क्लिक जरूर कीजिएगा। ठीक है, यानी कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं वॉइस के आज पार्ट 2 पे। तो हम लोग कल पढ़े थे वॉइस का बेसिक, आज पढ़ेंगे वॉइस का बेसिक, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल, हल्का सा जो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं पूछूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं कल आपको कुछ बताया था। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को मतलब कल कुछ बताया था क्या, कि वॉइस के बारे में उसका डेफिनेशन बताया था। वॉइस क्या होते हैं, वॉइस कौन कौन होते हैं, वॉइस के मतलब कौन सा वॉइस क्या होता है, कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन, मैंने आप बहुत सारा आपको बताया था उसको, तो आप उसको जरूर देखिएगा। मैं बताया था कि देखिए वॉइस जो होता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या बताया था, एक्टिव वॉइस, और दूसरा क्या बताया था, पैसिव वॉइस। कर्ता अगर स्वयं काम करे, मतलब कि अगर कर्ता स्वयं काम करे कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस, और कर्ता के लिए कुछ किया जाए तो पैसिव वॉइस। क्लियर है, ये इतना मैं बता दिया था आप लोगों को। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, अब हम लोग टेंस के अनुसार क्या लिखा हुआ है, एक्टिव से टू पैसिव बनाने का नियम, मतलब टेंस के अनुसार एक्टिव, मतलब टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस का जो रूल होता है ना, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आप प्लीज अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे ना, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम से आप लोगों को इसलिए जुड़ने के लिए बोलता हूं ना, ताकि कोई भी आपको लेटेस्ट आपके बोर्ड से या एनीथिंग किसी भी चीज से अगर इंफॉर्मेशन रहेगा या किसी भी चीज का पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो प्लीज इसीलिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो कल हम कंडीशन लिखाए थे, कुछ यूज लिखाए थे उसका, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का कुछ कंडीशन था, कुछ यूज था। पहले क्या बताया था, याद कीजिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बताया था, याद आ रहा है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, पहला यूज। दूसरा यूज बताया था क्या, कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करे। ठीक है, और तीसरा यूज क्या बताया था, कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का, अब किसके अनुसार कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। और फिर मैं आज और एक और क्या बताया था, कि हमेशा जो इसमें जो हम लोग वर्ब का जो फॉर्म यूज करते हैं वो V3 फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब कि एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तब हम लोग वर्ब का V3 फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर हो गया, तो अब आते हैं हम अपने टू द पॉइंट पे। और मैंने आपको सिखलाया था कि आप एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, कैसे कंडीशन, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। और एक और मैं बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में अगर पॉसेसिव प्रोनाउन रहेगा तो उसको हम लोग आई को क्या करेंगे, अगर मी रहेगा तो उसको हम लोग आई में चेंज करेंगे, अगर देम रहेगा तो दे में चेंज करेंगे, हिज रहे हर रहेगा तो क्या करेंगे, हर रहेगा तो सी में करेंगे। ठीक है, इट रहेगा तो इट में चेंज करेंगे, तो यू हम लोग बताए थे, अस रहेगा तो वी में चेंज करेंगे। ऐसा बहुत सारा बताया था आपने पॉइंट, तो प्लीज आप उसे देखिएगा, क्योंकि अभी वही सब का आपका यूज है। बस आपको मैं जितना पढ़ाया था ना उसका अब हम लोग यूज पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे इस टेंस के बारे में। ठीक है, तो संभाल कर देख लेता हूं। तो आप लोग ये तो टेंस के बारे में अच्छे से पता होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका तो पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, याद कीजिए मैं बताया था कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के हमने ता तेती लगा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको ता तेती या इसका यूज ये सब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए पता है, बस आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ओनली स्ट्रक्चर और कुछ नहीं। क्या बताया मैंने, बस स्ट्रक्चर आपके पास अगर याद है, बस अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का तो बात की बात है, लेकिन अफर्मेटिव से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आपको अफर्मेटिव का अगर याद है तो आराम से उसको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि अगर बात करें कि इस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, क्या यानी यूज नहीं करते, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, मैं वो बताता हूँ। देखिए कि इस टेंस के अनुसार हम लोग क्या करते हैं ना, पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव, याद रखिएगा, एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तब इस टेंस में, मतलब किस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करेंगे वो इज, एम, आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इज, एम, आर का यूज करेंगे और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यानी कि V3 फॉर्म यूज करेंगे। क्या बताया मैंने कि इस टेंस में कौन सा टेंस, क्या मैंने पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इस
टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया एक्टिव वॉइस नहीं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना वो एक्टिव वॉइस में ही दिया हुआ रहेगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है, अगर नहीं तो आपका क्वेश्चन पैसिव वॉइस में दिया हुआ रहेगा, उसको आप एक्टिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, उसका कंडीशन याद होना चाहिए और कुछ नहीं। बस मैंने आपको स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छे से बता दिया, मैं फिर से आपको आज रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, याद रखिएगा, बहुत जो इंपॉर्टेंट है ये इज एम आर। ठीक है, क्या बताया मैंने, इज एम आर, क्या बताया, इज एम आर। पैसिव वॉइस जब जैसे हम बताएंगे तो वहां पे क्या लाएंगे, इज एम आर लाएंगे। और मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब क्या, मेन वर्ब क्या, वर्ब का V3 फॉर्म यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, का यूज होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया फिर से आपको, आप लोग सुनिए ध्यान से, क्या बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, इस टेंस मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जगह पे हम लोग किसका यूज करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब क्या है मैटर, समझिए आप आगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखा हूं। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल से पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे आते हैं। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर बताया था, याद कीजिए, जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाया था तो उसमें मैं आपको बताया था कि जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जनरल स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर था ना, एक्टिव वॉइस का जनरल स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और क्या बताया था, अगर हम पैसिव वॉइस के जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लीजिए और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, बाय लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, सब्जेक्ट लीजिए। ठीक है, इतना लिख लीजिए और इसके साथ क्या लिखिए, हेल्पिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये किसका स्ट्रक्चर था, तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर था पैसिव वॉइस का। इतना तो क्लियर है। तो हमको अब जनरल स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, हमको क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको वो याद करने के लिए, ताकि आपके माइंड में याद रहे, इसलिए मैं आप लोगों को जनरल स्ट्रक्चर पढ़ाया था। लेकिन अब देखिए स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या यूज है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर बात करें स्ट्रक्चर का तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस, ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर बात करें, हमको ये बताइए, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि, चलो मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अच्छा हमको ये बताइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। अगर जैसे ही मैं आपको एक्टिव वॉइस पूछूं या कोई भी आपको एक्टिव वॉइस पूछे ना, या एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, तो आप सिंपल सा ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हमसे पूछ रहा है। आया समझ में, क्या बताया मैंने, अगर आपसे कोई भी पूछे, थोड़ा सा अगर हमको क्वेश्चन घुमाना हो तो हम पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताइए। तो बस सिंपल सा ये जाने कि अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पूछे ना, तो एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या, कि जो हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बताइए। तो मैं आप लोग को बहुत अच्छे से बताया हूं कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, याद कीजिए मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो यही हमारा क्या हो गया पैसिव वॉइस में, और वॉइस में हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस का ये क्या हो गया, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का क्या हो गया, तो एक्टिव वॉइस का क्या हो गया यहाँ पे, तो हमारा एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, किसका, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको आज फिर बनाना सिखाता हूं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या, मैं आपको बताया था। सबसे पहला पॉइंट याद कीजिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। क्या बताया था मैंने कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग क्या किए, सब्जेक्ट बना दिए। ये हमारा क्या कर दिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिए। और बताए थे कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। तो टेंस के अनुसार मतलब क्या, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं ना, इसका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का किसका यूज करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे ना। ध्यान से देखिएगा, क्या बताया मैंने कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। मैं जो पॉइंट लिखाया हूं ना, बस वही आपको बता रहा हूं, ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे टेंस के अनुसार क्या हम यूज किए, इज एम आर का यूज किए ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज एम और क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इज एम और आर क्या हो गया, हमारा टेंस के अनुसार हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करें।
नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करें, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करें। तो यहाँ पे क्या कर दिए, बाई का यूज कर दिए, और यहाँ पे नए ऑब्जेक्ट, तो आपका हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया कि सबसे पहला पॉइंट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मत समझिएगा, यहाँ पे ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये हमारा बनेगा अब क्या, सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो गया, तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो गया। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने आपको क्या बताया, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किए, हेल्पिंग वर्ब का यूज किए, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज किए। तो यहाँ पे नए ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाई का यूज किए, तो यहाँ पे कर दिए ना। तो ध्यान से देखिएगा, बस मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा ही होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट प्लीज, आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं और लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं। तो प्लीज आपको लाइक करने और कमेंट करने में कितना समय लगेगा, बस 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड आपको टाइम लगेगा। लाइक करने में 1 सेकेंड, तो बस उसको क्लिक करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से जितना हो सके, जितना अच्छे से हो सके, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं YouTube पे देखा हूं ऐसे इतना डिटेल में और इतना डीपली में कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं ग्रामर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और जिसका भी लग रहा है कि मेरा बेसिक कमजोर है, तो प्लीज आप आर्टिकल्स, टेंस और वॉइस नरेशन जो भी पढ़ाऊंगा वो प्लीज आप इसे जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा यहाँ पे क्या बताया मैंने कि पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, पहला कंडीशन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, मैं ये इस टॉपिक में आप लोग को जान के बार बार बता रहा हूँ ताकि आगे समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देता हूँ, पहला हो गया। ठीक है, और नए टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, तो हमारा इज एम आर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का यूज करेंगे, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज कर दिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आए, तो अब एग्जांपल पे आते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा हो, 2 एग्जांपल लिखा हो, देखते बताता हूं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, दे लव मी। यहाँ पे देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर है ना, ये किसका है, तो सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है ना। इस पे बेस्ट क्वेश्चन बना हुआ है ना, तो अब इसको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, सिंपल सा है। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको सबसे पहले पहचानने आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट कौन है, जो काम करे करता, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो मतलब काम करने का असर उस पर पड़े। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे है कि दे लव मी। ठीक है, दे लव मी, वे मुझे प्यार करते हैं, वे मुझे प्यार करते हैं। दे लव मी, वे मुझे प्यार करते हैं। कौन करते हैं, तो वे। अगर वे करते हैं तो वे कौन हो जाएगा, मान लें अगर हम प्यार करते हैं तो हम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ना। किसको करते हैं, तो उसे, मतलब मुझे प्यार करते हैं तो मुझे। प्यार करने का असर किस पे पड़ रहा है, तो मतलब आप पे चाहे किसी पे, तो प्यार करने का असर अगर उस पे पड़े तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में कंफ्यूजन आप लोग मत होइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दे लव मी, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग नरेशन, सॉरी वॉइस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला सब्जेक्ट इधर और ये वाला सब्जेक्ट इधर, मतलब समझना है, ये सब्जेक्ट इधर और ये ऑब्जेक्ट इधर, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए मी है, ये हमारा क्या है, मी है। तो मैं आपको पढ़ाया था कल, आपको बताया था कि मी को हम लोग आई लिखते हैं, देम को हम लोग दे लिखते हैं ना। तो उसी पॉइंट को हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा जो ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, मी है हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव केस। मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। ठीक है, अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, दे हो जाएगा। बस इतना याद रखिए कि इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है। हर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इट का क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। यू रहेगा तो यू ही लिखेंगे। ठीक है ना, तो बस आपको सब्जेक्टिव केस याद रखना है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मी, तो यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए मी हमारा क्या है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसका हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे ना, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया आपको, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग कंफ्यूजन होइएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर आपके लिए कल जरूर बताऊंगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया आपको कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिएगा, हमारा ये सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। कल वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देखिएगा कि कल हम बताए थे, अगर पैसिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में अगर मी रहेगा तो उसका सब्जेक्टिव केस मी का हम लोग आई लिखेंगे, अस का हम लोग वी लिखेंगे, देम का हम लोग दे लिखेंगे, इट का हम लोग इट लिखेंगे। ठीक है,
और हम लोग बताए थे कि ये वी का अस का हम लोग वी लिखेंगे, तो ये हमारा क्या ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सॉरी मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आई होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या लिखे, सब्जेक्टिव केस क्या लिखे, तो आई लिख दिए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो हम लोग पैसिव का स्ट्रक्चर देखेंगे ना। तो पैसिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया आई सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए आई के साथ हम लोग इज का यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो आप लोग को अच्छे से पता है कि आई के साथ हमेशा एम का ही यूज होता है। तो आप हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या करेंगे, तो आई एम हो गया, ठीक है। अब देखिए आई एम, ठीक है, आई एम हो गया, ठीक है, आई एम हो गया। अब बताइए कि यहाँ पे देखिए क्या दे है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से इसको यहाँ पे बाय लिख देंगे, और दे का लिखाए थे। अगर दे का अगर हम लोग ये क्या होना कि अगर पैसिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में अगर दे लिखा हो तो उसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, तो बाय देम में। अगर ये आई रहेगा तो क्या करेंगे, बाय मी में। अगर शी रहेगा तो बाय हर में, ठीक है। अगर इट रहेगा तो बाय इट में, बताए थे ना कल हम, ध्यान रखिएगा उसको। तो यहाँ पे आई एम हो जाएगा, आई एम बाय, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम लविंग। तो यहाँ पे इसका जो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी यहाँ पे जो इसका वर्ब है वो तो लिखिएगा ना, आई एम लव। तो आई एम लव, तो यहाँ पे लव का भीतरी क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा लव का भीतरी क्या होता है, तो लव का भीतरी क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। सॉरी यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे भीतरी का तो यूज करेंगे ना। यहाँ पे देखिए आप लोग भीतरी का, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे भीतरी का तो यूज होगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब का क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ना। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि हो जाएगा ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा वही सोच रहा था कितना छोटा सेंटेंस क्यों लग रहा है, थोड़ा सा छूट गया था। यहाँ पे क्या होगा, V3 का यूज हम लोग करेंगे, क्या यूज करेंगे, V3 का। जैसे मैं आप ट्रांसलेशन यहाँ पे बनाने आया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा, तो आई एम लव्ड क्या हो गया, आई एम लव्ड हो गया, ठीक है, आई एम लव्ड। अब मैंने क्या बताया यहाँ पे, तो अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, V3 का यूज कर दिया, V3 हो गया। लव का V3 क्या होता है, वर्ब फॉर्म्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना। तो लव का V3 क्या होता है, तो लव का V3 लव्ड होता है, क्या होता है, तो लव्ड होता है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो वर्ब का V3 लव्ड हो जाएगा, और उसका क्या बताया, नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे, बाय का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिए, बाय का यूज कर दिए, और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस दे का देम हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा मिस्टेक हो गया था। मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ मेन वर्ब का वर्ब फॉर्म यूज करते हो, तो यहाँ पे V3 फॉर्म तो यूज करेंगे ना। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, V3 फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो V3 फॉर्म यूज करेंगे, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज। स्ट्रक्चर याद करने में ना आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप माइंड में रखना कि कौन कौन सा टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनता है। लेकिन किसका नहीं बनता है, तो मैंने बताया था आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इसको आप पॉइंट नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी पेन आप ले ही के बैठिएगा, ऐसा नहीं कि बिना कॉपी लेके बैठ जाए, बैठिए और इसको अच्छे से लिखिए, ठीक है ना। बस आप इसको लिखते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई एम लव्ड बाय देम। तो ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार आपको बताऊंगा तो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो हमारा मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, एम का यूज कर देंगे, और V3 फॉर्म का बताया मैंने कि V3 फॉर्म का हमेशा यूज करेंगे। तो लव का V3 क्या होता है, लव्ड हो जाएगा। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करेंगे, और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं, पहले ये बताइए। अगर क्लियर हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। आपके लिए मैं एक एग्जांपल छोड़ दे रहा हूं, आप बना के जरूर कमेंट करके बताना कि इसका क्या होगा। इसका कमेंट जरूर कमेंट आना चाहिए। अगर सीरियस अगर पढ़ रहे होंगे तो कमेंट करके बताओगे कि इसका क्या होगा, कमेंट करके बताओगे, नहीं तो हमको लगेगा कि आपको नहीं आता है, ठीक है। हमको लगेगा कि आपको नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो ये क्वेश्चन को लिख के और कमेंट में लिखना है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज आप एक बार और रिपीट कीजिए। क्लियर हुआ, मैं आपको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, लेकिन आप कल कमेंट करके बताइएगा। आपका क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस की, आई सिंग अ सॉन्ग, इसको आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है। एक्टिव से पैसिव बनाना है, आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्टिव से पैसिव का भी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। बस इस स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बेस पे यहाँ पे बस आपको बनाना है। क्वेश्चन है आपका आई सिंग अ सॉन्ग, ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। ये आपका SW है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका SW है, ठीक है। अगर आएगा तो बना के जरूर भेजिएगा, नहीं तो हमको लगेगा कि आप नहीं सीख रहे हैं। हमको तो पता चलना चाहिए ना कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख
सीख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जितने भी वीडियो आप लोग देखे हो, जितने भी लोग हो, जो भी मतलब स्टूडेंट्स भाई जो भी हो मेरे, सब जरूर प्लीज आप हमको जरूर कमेंट करके बताइए कि ये सर मेरे को समझ में आ रहा है और ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा। एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट। तो फर्स्ट वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़े। तुम लोग आप लोग पूछ सकते हो कि सर आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों पढ़ा है? बुक में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट इंडेफिनिट है। तो टेंशन मत लीजिए, आप ही लोगों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा पढ़ने में। क्यों ईजी लगेगा थोड़ा सा देखिएगा। जैसे में अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा प्रेजेंट, क्योंकि इससे रिलेट है, इससे रिलेट करके मैं पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। रिलेट करके पढ़ना सीखिए, किसी भी चीज से रिलेट करना पढ़ना सीखिए, जरूर आपको अच्छे लेवल तक ले जाएगा, ठीक है। रिलेट करना मतलब किसी के अटैच करना सीखिए, मतलब कैसे हम लोग क्वेश्चन को अटैच करके कैसे इसको याद रख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। अगर रूल के अनुसार अगर गलत रहेगा तो आप लोगों के लिए मैं गलत कर सकता हूँ, लेकिन हाँ गलत पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसा मत सोचिए। आप लोग गलत कहने का मतलब क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हमको पता है, लेकिन मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा इसका रीजन आपको बताता हूँ। देखिएगा, थोड़ा सा फोकस यहाँ पे कीजिएगा। देखिए इस टेंस के अनुसार हम लोग क्या करेंगे ना, इस टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस में वॉज वर्ड का यूज करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्या बताया मैंने कि इस टेंस के अनुसार वॉज वर्ब का यूज करेंगे, वॉज वेयर नहीं पड़ेगा, वॉज वर्ब का यूज करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। किस टेंस के अनुसार? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार। तो देखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस, देखिएगा एक्टिव नहीं, पैसिव वॉइस में हमेशा पैसिव वॉइस करेंगे। 8 टेंस है, 8 टेंस में हमेशा पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस नहीं। वॉज वर्ब, ध्यान रखिए, वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म या V3 फॉर्म का यूज करते हैं। अब क्या क्यों करते हैं यहाँ पे देखिए। अच्छा हमको ये बताइए, अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एमआर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि इज एमआर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हमको ये बताइए कि प्रेजेंट में अगर इज एमआर रहेगा तो पास्ट में क्या हो जाएगा? वॉज वर्ब होगा। अगर प्रेजेंट में इज एम आर है तो पास्ट में क्या हो जाएगा? वॉज या वर्ड होगा। तो बस कुछ चेंज नहीं करना है, इज एम आर को बस यहाँ पे वॉज वर्ड चेक लगा दिए और मेन वर्ब का V3 फॉर्म इसमें भी होगा, मेन वर्ब का V3 फॉर्म इसमें भी यूज होगा। तो हुआ ना इजी? हुआ इजी कि नहीं हुआ? तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूँ। जितना टेंस है ना सब में आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, बस आपको सीखना पड़ेगा। भले टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिखा के रखूंगा मैं, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा? पास्ट, अच्छा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका स्ट्रक्चर है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V1 है, V5 प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका स्ट्रक्चर है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर बात करें एक्टिव का हो गया, अब हम पैसिव की बात करते हैं। अब पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो वही कंडीशन क्या है? देखिए तो यहाँ पे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट V3 लिखिए, बाय लिखिए और सब्जेक्ट लिख दीजिए और इज एम आर के यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज कर दीजिए। ध्यान से देखिए क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिए, हेल्पिंग वर्ब का यूज किए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करिए, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज किया और सब्जेक्ट लिख दिए। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया। पहला कंडीशन, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कोशिश है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही, लेकिन हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा होगा सब्जेक्ट, ये रहेगा सब्जेक्ट ही, लेकिन इसको बनाते लिखते ऑब्जेक्ट है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ये ऑब्जेक्ट वाला यहाँ लिख देते, ये हमारा सब्जेक्ट ही है लेकिन बना दिए इसको ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिए, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? और बताए थे कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो मैं आपको बताया कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहे तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे। तो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? वॉज या वर्ब। क्लियर हो गया? टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और बताए थे कि मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? तो मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और नए ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज करेंगे? नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करेंगे। और ये हमारा क्या हो गया? नया ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग किसका यूज किए? तो बाय का यूज किए और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नया ऑब्जेक्ट है ना आपके लिए, नया ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज किए। टेंस के हमेशा बताया था कि इस टेंस में हमेशा V3 फॉर्म का यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब का टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या आपको टफ लग रहा है क्या?
अगर हार्ड लग रहा होगा, अगर मजा आ रहा होगा ना, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज, तभी हमको लगेगा कि आपको समझ में आ रही है। कमेंट कीजिएगा ना, कमेंट करने से हमको अच्छा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रही है, रिस्पांस कुछ मिल रहा है। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका है, तो ये एक्टिव वॉइस का हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर हो गया। इसको पैसिव बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको सिखा दिया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम है, यही चीज के लिए मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, इसी के लिए बस, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस इसी के लिए मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट हमारा एक्टिव हो गया, पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब आते हैं टेंस पे, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखिए, तो पहले क्या है हमारा, ही है, सॉल्व है और द सम है। तो देखिएगा, ही सॉल्व द सम, उसने सम को, जोड़ को सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ही किसने किया, तो उसने, सब्जेक्ट हो जाए, क्या किया, क्या काम करने का काम किया, तो सॉल्व करने का, मतलब काम किया सॉल्व करने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और द सम क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, मतलब यहाँ पे V2 है तो V2 हो गया, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो ये किसका स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो ये क्लियर हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ये हो गया ना। अब देखते हैं इसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो बस सिंपल सा है, वही कंडीशन, वही रूल हमारा कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए द सम, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दीजिए। क्या बताया मैंने कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दीजिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, द सम ऑब्जेक्ट है। तो द सम अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द सम का हम लोग क्या लिखेंगे, द सम ही लिखेंगे। क्लियर हुआ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिए, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किए। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं ना। तो द सम क्या है, कोई खास सम है तो वहाँ पे हम लोग एक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द वॉज का यूज होगा, तो यहाँ पे द सम क्या हो जाएगा, द सम वॉज हो जाएगा। तो द सम वॉज हो गया, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किए, और हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किए। तो यहाँ पे सॉल्व का V3 क्या होता है, आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से बताया था कि सॉल्व का V3 सॉल्व्ड होता है। उसके बाद क्या हमारा बाई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व्ड बाई हो जाएगा। और ही का सब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, या बाय हिम लिखिए। तो ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम हो जाएगा। इज दैट क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हो रहा है, मजा भी आ रहा है। तो प्लीज देखिएगा इसको अच्छे से, ठीक है, और बताइएगा कमेंट करके। तो ये हमारा क्या हो गया कि एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया द सम वाज सॉल्व्ड बाय हिम, तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूँ। एक तो होमवर्क इसमें दूंगा और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस में दूंगा, ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल है कि ही सोल्ड अ कार। क्या है आपका क्वेश्चन कि ही सोल्ड अ कार। तो सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना सीखिए। तो यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, वह कार क्या किया, बेचा, क्या बेचा, वह एक कार बेचा। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, और एक कार हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो बस ये देखिए हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, तो अब देखिए सिंपल सा मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहला कंडीशन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका कौन है, ही है, और आपका ऑब्जेक्ट कौन है, ए कार है। तो अगर ए कार हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ए कार को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक कार, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा एक कार हो जाएगा। ये कार हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। एक कार हमारा क्या हो गया, एक कार हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, और बताए थे कि टेंस के अनुसार हम लोग किसका करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या, वॉज या वर्ड का, एक कार के साथ किसका यूज करेंगे, वर्ड का यूज करेंगे। क्या लगा दे, वर्ड लगा दे, नहीं लगाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कार वॉज हो जाएगा, ठीक है। एक कार वॉज हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो सोल्ड का V3 क्या होता है, सोल्ड ही होता है, ठीक है। तो ये लिखा कि एक कार वॉज सोल्ड, ठीक है, एक कार वॉज सोल्ड हो जाएगा। और नए ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज करेंगे, बाई का, और ही का क्या बताया मैंने अभी, तो बाई हिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ए कार वॉज सोल्ड बाय हिम, ए कार वॉज सोल्ड बाय हिम, ये किसका हो जाएगा, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एग्जांपल अच्छा लग रहा है। तो और हम लास्ट आज का पॉइंट देखते हैं, ठीक है। और हमारा लास्ट पॉइंट है वो थर्ड नंबर, देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए
मैंने क्या बताया आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया। अब पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पढ़ाऊंगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसे पढ़ाऊंगा ना तो आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। प्लीज आप देखिएगा इसको, ठीक है। अगर बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पता है क्या होता है कि अगर जब हम इसको एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो इसमें इज एम आर के साथ बिंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो इज एम आर का साथ बिंग का यूज करेंगे, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करेंगे, और सब में यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा कि इस टेंस के अनुसार इज एम आर का यूज करते हैं, तथा इनमें से किसी एक के साथ हम लोग बिंग को लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी एक के साथ, अब इज के साथ बिंग लगाइए, एम का साथ बिंग लगाइए, और आर का साथ बिंग लगाइए, तो किसी एक ही के साथ ना बिंग का यूज करेंगे। ऐसा थोड़ी कि इज एम आर तीनों के साथ एक ही बिंग का यूज कर दिए, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो एक के साथ बिंग लगा के, और मेन वर्ब का देखिए, मेन वर्ब सब में बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे बोल रहा है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज ही करना है, दूसरा वर्ब का आपको यूज करना ही नहीं है। बस सबसे इजी तो ये बात है कि आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और ये क्या करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो हमको ये बताइए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है या नहीं है, पता है ना, कितना बार पढ़ा चुके हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर एक बार देख लीजिए, फिर इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको मिटाता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, मैंने क्या बताया, अगर बात करें प्रेजेंट यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या, अगर एक्टिव वॉइस का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, एक्टिव वॉइस, देखिएगा एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या, आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बताइए। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 कहने का मतलब क्या होता है, वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ेंगे ना, तो उसमें कंडीशन मैंने क्या बताया कि इज एम आर के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, बिंग का यूज करेंगे, BING बिंग का यूज करेंगे, और V4 का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोग अब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो इसका कंडीशन आपको पता ही है एक्टिव से पैसिव बनाने का, अच्छे से आप इसको समझिए, ठीक है। पहले क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर है। किसी को लग रहा होगा, इरिटेट भी हो रहा होगा, तो इरिटेट मत होइए, क्योंकि जिसको नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आए। अगर इरिटेट होने वाली बात नहीं है, अगर मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ ना, मतलब उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो रहा है, ठीक है। ऐसा सोचिए कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या करें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब मतलब टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे, ठीक है। इज एम आर का यूज कर दिए, और बताया था आपको कि क्या बताया था आपको कि हम लोग क्या करेंगे कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिए। उसके बताया था कि मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और इसके साथ बिंग का यूज करेंगे। तो इज एम आर के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, बिंग का यूज करेंगे, और मेन वर्ब का क्या करेंगे, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और नए ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, और ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हुआ। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ध्यान से क्या देखिएगा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिए, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किए, और जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो उसके साथ हम लोग इज एम आर के साथ बिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बिंग का यूज कर दिया, और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किए, और नए ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज किए, तो बाई का यूज किए। क्लियर हो गया। किसका यूज किया हम लोग, तो मेन वर्ब के साथ बाई का यूज यहाँ पे किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल है आपका ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। ये आपका क्या है, तो एक्टिव वॉइस है, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव से हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग, ये हमारा ही हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हमारा वर्ब, ए लेटर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, इज ये हमारा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा V4 हो गया,
ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हमारा मेन वर्ब हो गया। राइटिंग मतलब लिखना हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो गया ये, और ये हमारा ऑलेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया, तो ये ध्यान से देखिएगा। तो अब हम इसको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कंडीशन क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका ए लेटर है और सब्जेक्ट आपका ही है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर है, तो ए लेटर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया था, तो ए लेटर हो गया। अब इज एम आर का यूज करेंगे, तो ए लेटर के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, इज का, एम का या आर का। तो आपको पता है कि अगर एक लेटर है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। और बताए थे कि इस टेंस में इज एम आर एक के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, बिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, बिंग का यूज कर दिए, और बिंग के साथ हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करे हैं, तो बिंग के साथ हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किए हैं। तो अच्छा ये हम बताइए कि राइटिंग का, ये तो हमारा V4 है, तो राइट का रोट V2 होता है और रिटेन क्या होता है, V3 होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा WRITIN हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रिटेन हो गया। तो और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज बिंग रिटेन। नए ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाय का यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम है, तो बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा, तो हो जाएगा ए लेटर इज बिंग रिटेन बाय मी। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा, रिटन यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया, वही स्पेलिंग में थोड़ा सा, यहाँ पे राइटिंग के, यहाँ पे राइटिंग का स्पेलिंग WRITING होगा राइटिंग का। ठीक है, और रिटन में क्या होगा, WRITTEN हो जाएगा। ठीक है, रिटन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए लेटर इज बिंग रिटन बाय हिम हो जाएगा। क्या कैसे समझ में आ गया कि ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लिख दिए, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किए। इसके साथ हम लोग बताए थे इज एम आर के साथ बिंग का यूज करेंगे और रिटन बाय हिम। तो यहाँ पे हम लोग V4 है यहाँ पे, तो इसको हम लोग V3 में चेंज करना है ना। तो V3 में राइट का, ये राइटिंग हमारा क्या है, V4 है, V4 को हम लोग V3 में कैसे चेंज करेंगे, तो V3 में हम लोग चेंज करेंगे। राइट का V3 क्या होता है, रिटन होता है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को क्या बताया था, आप लोगों को स्ट्रक्चर, वर्ब फॉर्म सब पढ़ाया था आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। आप लोगों के लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, आप लोगों के लिए क्या दे रहा हूं, मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को उसको भी अच्छे से बना के लाओ। ठीक है, एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। स्ट्रक्चर आप लोग देख लो, एक आपका एक्टिव का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि ही इज, चलो ही इज नहीं, सी लगा देता हूं, ही बहुत दिया मैंने। सी इज प्लेइंग लूडो। ठीक है, ही इज प्लेइंग लूडो। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा कि ही इज प्लेइंग लूडो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव है, तो इसका बनाना किसका है, किससे है, तो याद रखिए एक्टिव से आपको पैसिव बनाना है। सी इज प्लेइंग लूडो। अभी लॉकडाउन का सीजन है, तो लूडो बहुत सब खेलता है। ठीक है, गर्ल्स तो बहुत ज्यादा लूडो खेलती है, तो ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए आपको एग्जांपल दिया हूं, तो थोड़ा सा इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये आपके जितने भी ये टॉपिक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये चैनल, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और फिर अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल जो हम पढ़ाने वाले हैं, वो कल से पढ़ाएंगे, वो क्या पढ़ाएंगे हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि नहीं, हम लोग कल पढ़ाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मैं सीरीज मतलब क्या कर रहा हूँ, पेयर्स लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।